आज हम प्रॉब्लम जो पढ़ेंगे वो है ग्रेड्स के बारे में कि हमारे पास मार्क्स गिवन है। हमारे पास मार्क्स अगर कोई दिया जाता है उसको हम रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड हमें जो है वो क्या डिस्प्ले होना चाहिए। अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन और इक्वल टू 100 है, इनके दरमियान में है, तो हमारे पास ग्रेड क्या आना चाहिए, A1। अगर हमारे पास 80 से लेस एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो उसके लिए ग्रेड हमारे पास A आना चाहिए। और अगर हमारे पास लेस देन 70 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है मार्क्स, तो हमारे पास B ग्रेड आना चाहिए। और इसी तरह से अगर लेस देन हमारे पास 60 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो C ग्रेड आ जाएगा। और अगर हमारे पास 50 से लेस है और ग्रेटर देन 40 एंड इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो हमारे पास डी ग्रेड आ जाएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड लेस देन 40 है तो ई ग्रेड आ जाएगा। और अगर ऑब्वियसली आपको पता है कि 33 से कम मार्क्स हों तो फिर कोई ग्रेड नहीं होता, अक्सर हम ये कहते हैं कि फेल है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अनग्रेड आपने जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो हम आइए देखते हैं एल्गोरिथम कैसे इसका बनेगा। सबसे पहले आपको पता है कि प्लानिंग आपने देखनी होती है। प्लानिंग में हमारे पास जो है वो मार्क्स होंगे। हम जो भी एंटर करवाएंगे मार्क्स, और रिक्वायर्ड आउटपुट है कि आउटपुट आपने क्या डिस्प्ले करवानी है। ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जो मार्क्स होंगे उसको अकॉर्डिंग आपने ग्रेड जो है वो डिस्प्ले करवाना है। और प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे मार्क्स जो हैं वो किस रेंज में लाए कर रहे हैं। जिस रेंज में लाए करेंगे उस रेंज के अकॉर्डिंग हम जो है वो ग्रेड डिस्प्ले करवाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है जी एल्गोरिदम। एज यूजुअल आपको पता है स्टेप 1 में हमने जो है वो स्टार्ट कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद हम लेट्स सपोज कर लेते हैं मार्क्स का जो वेरिएबल हमने लिया है वो m से उसको डिनोट कर दिया है। ठीक, मार्क्स हमारे पास लेट्स सपोज हैं और उसको हमने m से डिनोट किया है। नेक्स्ट आपके पास मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं। जो इफ अगर तो हमारे पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 है तो हमारा जो प्रिंट होके आना चाहिए, डिस्प्ले होके आना चाहिए, वो A1 ग्रेड हमारा डिस्प्ले होके आने चाहिए। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा कि ग्रेड 1 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गो टू जो स्टेप 13 है वो हम एल्गोरिदम पूरा लिख लेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि स्टॉप कहाँ पे आ रहा है, कौन से स्टेप में आ रहा है। तो यहाँ पे आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये इसलिए स्टेप 13 लिखा हुआ है कि नेक्स्ट हमारा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टॉप पे चला जाएगा। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी कि हमारे मार्क्स जो हैं वो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 नहीं है, यानी कि सपोज 75 है, तो स्टेप जो है वो 4 पे जाएगा। स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ है, स्टेप 4 में नेक्स्ट कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी कि हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 मार्क्स हैं या नहीं है। अगर तो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 मार्क्स आ जाते हैं तो ग्रेड क्या आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो स्टॉप हो जाएगा हमारा एल्गोरिदम। अदरवाइज अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो एल्गोरिदम है वो किस स्टेप की तरफ जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन हमें चेक करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो 6 है और 6 में क्या कंडीशन चेक की जा रही है, हमारा चेक होगा मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हैं या नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 60 आ जाते हैं तो हमारा ग्रेड जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, या डिस्प्ले होगा ग्रेड बी। ग्रेड बी डिस्प्ले होने के बाद जो हमारा एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेप नंबर 8 की तरफ चला जाएगा। स्टेप नंबर 8 में क्या है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं या नहीं है। 60 से कम और 50 के दरमियान आपने जो है इसकी रेंज चेक करनी है। और अगर इस रेंज में लाइक करते हैं मार्क्स जो आपने एंटर किए हैं, तो यूजर ने जो एंटर किए हैं तो ग्रेड सी आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, नेक्स्ट रेंज चेक होगी। क्या है नेक्स्ट रेंज में हमारे पास मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, मतलब 40 से ग्रेटर है या नहीं है, या इक्वल टू 40 है या नहीं है। अगर तो ये कंडीशन जो हमारी वो ट्रू हो जाती है तो ग्रेड डिस्प्ले होगा ग्रेड डी होना चाहिए। अगर मार्क्स जो आपके आए हैं, जो भी एंटर आपने किए हैं वो 40 से ग्रेटर हैं या इक्वल टू 40 हैं, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड आपके पास डी डिस्प्ले होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इससे लेस आपके नंबर हैं, मार्क्स हैं, तो आपका जो स्टेप 12 में नेक्स्ट कंडीशन जो होगी, नेक्स्ट रेंज जो
डिस्कस की हुई है वो आपके पास डिस्प्ले होके आएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 40 से अगर ग्रेटर नहीं थे तो ऑब्वियसली 33 कंडीशन नेक्स्ट लास्ट रहती है। नेक्स्ट आपके पास 33 से ग्रेटर हैं या उसके इक्वल मार्क्स हैं तो आपके पास डिस्प्ले होके आ जाएगा ई, ग्रेड ई। ग्रेड ई डिस्प्ले होके आ जाना चाहिए, और अदरवाइज लास्ट जो कंडीशन बच जाती है यानी कि लेस देन 33 वाली कंडीशन, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में 33 से अगर ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली लेस देन 33 होगा। लेस देन 33 जितनी भी रेंज हो, 0 तक भी चला जाए तो उसके लिए डिस्प्ले क्या करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है अनग्रेडेड। अनग्रेडेड जो है वो शो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं, जो आपने मार्क्स एंटर किए हैं वो 50 हैं। लेट्स सपोज हमने मार्क्स जो चेक करने हैं वो 50 हमने एंटर किया है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ग्रेड हमारा जो है वो डिस्प्ले होगा। फर्स्ट हमने कंडीशन जो है वो चेक की कि 80 से ग्रेटर मार्क्स हैं या नहीं है। 50-80 से ग्रेटर मार्क्स नहीं है, लेस होते हैं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इस कंडीशन स्टेप 3 पे आपके पास जो है वो नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 कंडीशन स्टेप चेक होगा और वहां पे जाएगा जो भी रेंज है, जो कंडीशन भी है। अब यहाँ पे मार्क्स 70 से ग्रेटर कहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 मार्क्स हैं। 50 को चेक करें, 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। प्रिंट ए नहीं होगा बल्कि स्टेप 6 की तरफ जाएगा। स्टेप 6 में अब क्या है, स्टेप 6 में नेक्स्ट कंडीशन चेक की जा रही है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट में रेंज क्या है। नेक्स्ट रेंज है 60 से ग्रेटर मार्क्स होने चाहिए। 60 से ग्रेटर या 60 के इक्वल मार्क्स हैं, 50 हमने जो सपोज किया है वो 60 से इक्वल भी नहीं है और 60 के ग्रेटर भी नहीं है, तो ग्रेड ए ग्रेड बी आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर 8 में आपके पास ये चला जाएगा, गो टू स्टेप 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो जो हमने 50 मार्क्स सपोज किया था या जो हम चाह रहे थे चेक करना कि वो कौन सा ग्रेड देगा, तो यहाँ पे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये कंडीशन जो हो जाती है ट्रू। तो अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा ग्रेड सी। ग्रेड सी जो है वो प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा। और अदरवाइज गो टू स्टेप 10 जो है वो, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेड सी जब डिस्प्ले होके आ जाएगा तो स्टेप नंबर 9 पे आएगा, गो टू स्टेप 13। स्टेप 13 की तरफ आ जाएगा। अब देखते हैं स्टेप 13 में क्या है। स्टेप 13 में ऑब्वियसली जो है स्टॉप है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ हमें मिल गई है, प्रिंट होके हमारा ग्रेड जो है वो आ गया है। तो उसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट हमें स्टेप्स जो है वो कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये था ग्रेड के बारे में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉब्लम 7 में एक्सपोनेंट आपने जो है वो फाइंड करना है किसी भी गिवन नंबर का। अब यहाँ पे डेफिनेशन है कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट या पावर, जिसको हम दूसरा नाम पावर भी दे सकते हैं, तो पावर किसी नंबर का या एक्सपोनेंट किसी नंबर का, उसका क्या मतलब है। मीन्स exponent or power of a number means how many times to use the number in a multiplication। मल्टीप्लिकेशन में कितने टाइम्स वो नंबर जो है वो यूज हो रहा है, अपीयर हो रहा है, उतने टाइम्स हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा। इट डजेंट मीन के आपने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये चीज अगर आप करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगी, ये रॉन्ग है आपका। बल्कि क्या करते हैं हम, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है अगर आपके पास 2 की पावर जो है वो 5 आती है। तो चलें आगे हम एल्गोरिदम की तरफ आते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या सपोज किया गया है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्लानिंग है। प्लानिंग में एज यूजुअल हम क्या करेंगे कि इनपुट देंगे नंबर और उसके एक्सपोनेंट पावर भी बताएंगे, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर सपोज हो जाएगा और उसकी पावर आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपने रिक्वायर्ड जो यानी कि आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, एक्सपोनेंट किसी नंबर का हमें गिवन उसका आंसर आ जाना चाहिए। प्रोसेसिंग में क्या है, प्रोसेसिंग में हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को इतने टाइम्स।
तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग में आ गया। नेक्स्ट आपके पास है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में एज यूजुअल हमने स्टेप 1 में जो है वो स्टार्ट लेना है, यानी कि स्टार्ट कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद लेट अस सपोज नंबर हमने n वेरिएबल से डिनोट कर दिया, और नंबर्स n वेरिएबल से डिनोट करने के बाद हमने नंबर जो सपोज किया है वो 8 है, और एक्सपोनेंट को हमने e से डिनोट कर दिया, e वेरिएबल ले लिया नाम। पूरा एक्सपोनेंट हम लिखें तो बहुत वो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने e से सपोज कर लिया, उसको डिनोट कर दिया। और जो एक्सपोनेंट हमने लेनी है वो 5 है। इट मीन्स कि 8 की पावर 5। अब ये हमने कैलकुलेट करना है और इसका आंसर निकालना है इस एल्गोरिदम के थ्रू। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं आंसर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे आप नंबर्स को। प्रोडक्ट आपने एक सपोज कर लिया, हमने इनिशियलाइज करना है p को, प्रोडक्ट के नाम से है वो p, हमने सपोज कर लिया कि उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और k हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। k हम क्यों ले रहे हैं, k हम इसलिए लेते हैं कि हमने बार बार कंडीशन नेक्स्ट की तरफ जाना होता है। अब ये देखें 8 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर जो है नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका आंसर जो है नेक्स्ट के साथ होगा, इसका आंसर नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए, वो आंसर सेव करने के लिए हमें प्रोडक्ट जो है वो p जो है वो लेना पड़ता है, ताकि पिछले का आंसर हम सेव रख सकें। पिछले का आंसर सेव रखेंगे तो हम नेक्स्ट में यूज कर सकेंगे उसको। तो इसलिए हमने ये p लिया, और k जो है वो नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए हमने लिया कि ये जो है वो अब अगला जो आपका 8 है वो रीड करके आपको बताए, वो आपको चेक करे कि कितने टाइम्स आपका जो एक्सपोनेंट है वो फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। फाइंड प्रोडक्ट p इज इक्वल टू p इंटू n। ये आपने फार्मूला यूज करना है, p इज इक्वल टू p इंटू n। अब p इंटू n कैसे है, p की वैल्यू हमारे पास 1 है, और n की वैल्यू हमारे पास जो है वो भी वो क्या है, 8 है। ठीक, तो p जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो k की वैल्यू है, नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट k बाय 1, पहले हमारे पास k की वैल्यू जो थी वो 1 थी, इस कंडीशन में हमारे पास k की वैल्यू 1 थी। अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब वैल्यू k की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब वैल्यू हमारी k की क्या है, 2 है। तो हम चेक करेंगे कि वैल्यू k की जो है लेस देन और इक्वल टू e है या नहीं। अब e क्या था, e हमारे पास एक्सपोनेंट जो कि हमने सपोज किया था 5 से। अब 5 से लेस ऑब्वियसली है 2, हमने यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, और 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 2 लेस देन 5 होता है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो देन गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 की तरफ वापस चला जाएगा। ये लूप तब तक चलती रहेगी आपकी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएगा, यानी स्टेप 6 की तरफ आ जाएगा। अभी हमारा जो है वो ट्रू है कंडीशन, तो हमारे स्टेप 3 सॉरी की तरफ जाएगा। और स्टेप 3 में क्या है, दोबारा प्रोडक्ट करना है हमने। लास्ट टाइम प्रीवियसली हमारी 8 p की वैल्यू जो है वो 8 थी, और n की वैल्यू जो है वो ही रहेगी, वो 8। तो 8 इंटू 8, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 64। 8 इंटू 8 जो है वो 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में k की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, ऐड हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो आंसर 3 आ जाएगा। अब k की वैल्यू हमारे पास 3 है। जब k की वैल्यू हमारे पास 3 है तो आपने चेक करना है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। k इज लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। तो हमारा अब भी किस स्टेप की तरफ जाएगा, वापस स्टेप 3 की तरफ जाएगा। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में अगेन हमने मल्टीप्लाई करना है p को n के साथ। p की वैल्यू लास्ट टाइम 64 थी, और हमने 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू जो है वो फिलहाल कांस्टेंट रहेगी इस एल्गोरिदम में, और p की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। तो p की वैल्यू 64 और 8 की वैल्यू जो है वो 8। तो 64 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। 512। तो ये आपके पास
आंसर आ जाएगा। अब p की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 512। अब अगेन इंक्रीमेंट होगा तो 4 आपके पास k की वैल्यू होगी। p की वैल्यू 512 है, k की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है। कंडीशन चेक होगी कि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं है। तो आपके पास ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू है, k की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है। स्टेप 3 की तरफ जाएगा। स्टेप 3 में अगेन प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा पी एन के साथ। पी की वैल्यू हमारे पास 512 थी, उसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो जब 512 8 के साथ अगेन मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4092 4096 सॉरी 4096 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब अगेन क्या होगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा उससे पहले अगेन आपके पास जो है वो 5 आ जाएगी के की वैल्यू, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब भी कंडीशन आपके पास ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 तो आ रहा है ना, अगर लेस नहीं है तो इक्वल टू 5 तो है, हमारी कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो जानी चाहिए। अगर लेस देन 5 नहीं है तो इक्वल टू 5 तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 5 is equal to 5, then it is also true. Then we have to go to step 3. What is step 3? Step 3 is that again we have to product p and n। p की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4096 है, और n की वैल्यू हमारे पास वही कांस्टेंट 8 है। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 4096 को 8 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ इस तरह का आएगा 32768 32,768। ये आपके पास जो है वो आंसर आएगा। अब आपने अगेन चेक करना है कंडीशन को कि पहले k+1 होगा, k+1 पहले लास्ट टाइम आपके पास जो है वो k की वैल्यू जो है वो 5 थी, अब 6 हो जाएगी। अब कंडीशन जब चेक होगी 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। अब जो है वो आपका कर्सर जो है वो स्टेप 3 की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, अगेन स्टेप 3 नहीं आप जो है वो चलाएंगे, उसके बाद क्या आप स्टेप नंबर 6 की तरफ जाएगा, अदरवाइज की तरफ जाएगा। अदरवाइज में क्या लिखा हुआ है, स्टेप 6 की तरफ जाना है। स्टेप 6 में क्या है, स्टेप 6 में आपने आउटपुट देते नहीं है, और लास्ट टाइम जो पी की वैल्यू आई थी वो आपके पास आउटपुट में शो होके आएगी। लास्ट टाइम जो भी पी की वैल्यू थी वो शो होके आएगी। पी की वैल्यू लास्ट टाइम जो है वो ये थी 32,768, तो यही आपके पास जो है वो डिस्प्ले होके शो होके आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन आपका सारा कुछ आपके पास आउटपुट आ गई, प्रिंट होके आ गया, आपका आंसर आ गया, तो स्टॉप हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमेशा हम जो स्टॉप का कीवर्ड है वो लिखते हैं, ताकि पता चल सके कि एल्गोरिदम कब हमारा स्टार्ट हुआ था और कब स्टॉप हुआ था। तो ये स्टॉप हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। प्रिंट करवाना है जस्ट ऑड नंबर्स को 1 से लेकर 100 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको हमने प्रिंट करवाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स होते क्या हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। ठीक, उस नेक्स्ट आपका प्लानिंग है। प्लानिंग पोर्शन में क्या है कि आपने जो है वो दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट, इसमें कोई इनपुट नहीं है, आपको नंबर्स की लिस्ट जो है वो दी हुई है, इसमें कोई आपने चीज़ इनपुट नहीं करनी है। आउटपुट आपने क्या देना है कि प्रिंट करवाना है आपने नंबर्स को, और नंबर्स को प्रिंट करवाना है 1 से लेकर जो है 100 तक होंगे। और प्रोसेसिंग क्या होगी कि इनिशियलाइज करेंगे आप वेरिएबल को 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट जो आपका नंबर है वो 1 है, और लास्ट नंबर जो है वो 99 है। 99 तक, फर्स्ट 1 से लेकर 99 तक। अब 99 क्यों है? क्योंकि 99 ही हमारा और नंबर लास्ट बनता है, 100 और नंबर में नहीं आता, इसलिए 100 हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
तो कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट बाय ऑफ 2 till 99। तो नेक्स्ट आपका एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम एज यूजुअल स्टेप 1 में आपने जो है वो स्टार्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद इनिशियलाइज करना है आपने के को 1 से, क्योंकि हमारा जो लिस्ट हमारी है वो के 1 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपने आउटपुट करवाना है के, क्योंकि हमने ये प्रिंट करके देना है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने प्रिंट करनी है इस लिस्ट को, तो हर नंबर को आपको प्रिंट करके देना होगा। अगर आपको प्रिंट करके देना होगा तो आपने सबसे पहले के आपने इक्वल टू 1 किया, उसको पहले प्रिंट करवाएंगे, उसको पहले आप आउटपुट के करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद आप नेक्स्ट वैल्यू जो भी आनी है और नंबर जो भी आना है उसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, इंक्रीमेंट करेंगे आप बाय 2। इंक्रीमेंट बाय 2 क्यों किया, 1 क्यों नहीं किया? लास्ट टाइम तो हमने 1 किया था, अब 2 क्यों कर रहे हैं? 2 इसलिए कर रहे हैं कि 1 प्लस अगर 1 हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 जो है वो हमारा क्या है, 2 हमारा और नंबर नहीं है, 2 हमारा और नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसको जो है वो करवाना है प्रिंट। हमने 2 प्रिंट नहीं करवाना बल्कि हमने 3 प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो 3 आना चाहिए, इसलिए हम 3 प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे k इज इक्वल टू के प्लस 2 करेंगे। k प्लस 2 जब हम करेंगे तो जो हमारा प्रिंट होके आएगा वो 3 आएगा, और 3 वाकई में और नंबर है, तो इसलिए हमने k प्लस 2 करवाना है, k प्लस 1 नहीं करवाना। k प्लस 1 करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा नेक्स्ट, तो इवन नंबर हमें चाहिए नहीं, हमें तो और नंबर चाहिए, इसलिए हम k प्लस 2 करेंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेक, कंडीशन चेक होगी। चेक इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 100, 100 से लेस है या नहीं। 100 के इक्वल हम नहीं कंडीशन देंगे, क्योंकि 100 हमारा जो है वो और नंबर नहीं होता। तो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन चेक होगी कि k की वैल्यू लेस देन 100 है या नहीं है। गो टू स्टेप 2। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप 2 की तरफ जाएगा। अगेन आपके पास जो है वो प्रिंट होके आना चाहिए। स्टेप 2 में क्या है, आउटपुट के स्टेप 2 में आपके पास ये दिया हुआ है ना, और आपने हर बार जो है वो प्रिंट ही करवाना है। ये देखें, स्टेप 2 में आपके पास के दिया हुआ है और हर बार आपने जो है वो प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह से ये सारे ऑड नंबर्स आपने जो है वो प्रिंट करवाने हैं। तो प्रिंट जब भी करवाना है तो हर बार आपको जो है वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। प्रिंट करवाने के लिए इंक्रीमेंट, और उसके बाद जब चेक होगी कंडीशन, तो चेक करने के बाद कि ये आया 100 से लेस है या नहीं है। लेस है तो प्रिंट करवाते जाएंगे, स्टेप 2 की तरफ बार बार जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ बार बार ये जाता जाएगा जब तक कि कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती है। जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, 99 लास्ट नंबर चेक होगा, लास्ट नंबर जो है वो प्रिंट होगा, उसके बाद आपके पास k प्लस 2 आ जाएगा। तो 99 के बाद प्लस 2 जब हम 99 के बाद जब करेंगे तो 100 हमारा नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, तो वो k की वैल्यू 101 आ जाएगी। और 101 हमारे पास जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास 100 तक उन्होंने कहा हुआ है, तो ये 100 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 100 हो जाता है, जो कि कंडीशन को फॉल्स कर देता है। अदरवाइज की तरफ हम चले जाएंगे। अदरवाइज में स्टेप 5 है, और स्टेप 5 में क्या है कि आप अपना एल्गोरिदम स्टॉप कर दें। जितने हमें रिक्वायर्ड लिस्ट थी हमारे, वो हमें मिल गई है। ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम 9। प्रॉब्लम 9 में हमें सीक्वेंस में प्रिंट करवाना है। यहाँ पे भी हमें प्रिंट ही करवाना है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। डिसेंड कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब बड़े से छोटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आपके पास गिवन है, ये लिस्ट है। यहाँ पे भी अगेन क्या होगा, के की वैल्यू 27 से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे आपने एक चीज और देखनी है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कितना है। 27 को 24 से माइनस करे तो डिफरेंस क्या आता है, 3 का डिफरेंस आता है। तो अब आप क्या करेंगे, जो के है वो 3 के साथ माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है,
इसलिए -3 करेंगे। इनपुट क्या है, हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। आउटपुट में हमने जो है वो 27 से लेकर -6 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाने हैं विद स्टेप ऑफ -3, और उसके बाद इनिशियलाइज करना है हमने के को 27 से, और इसको प्रिंट करवाते जाना है -6 तक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 1 में हमारे पास स्टार्ट आ जाएगा कीवर्ड, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे हम के को 27 के साथ, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा 27 है लिस्ट में, और फिर उसके बाद हमारा एज यूजुअल आउटपुट हो जाना चाहिए के, आउटपुट के, क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है हर लेटर, हर डिजिट को प्रिंट करवाना है, इसलिए ये के आउटपुट हम पहले स्टेप देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, कम हो रही हैं वैल्यूज, इसलिए हम के माइनस डिक्रीमेंट यूज करेंगे, इंक्रीमेंट यूज नहीं करेंगे, के -3 यूज करेंगे। यहाँ पे के -3 होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रही हैं वैल्यूज, माइनस कर रहे हैं हम, तब हमें नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट जो है वो डिजिट मिल रहा है। पहले 27 है, -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, तो -3 करेंगे के इज इक्वल टू के -3, इसलिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन के हमारी -6 के इक्वल तो नहीं है, या -6 से बड़ी है। ग्रेटर यहाँ जो है वो सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज -6 से जो है वो ग्रेटर ही है। तो के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, अगर तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी ट्रू, तो हमारा स्टेप 2 की तरफ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप की तरफ जाएगा। तो 27 से इनिशियलाइज हुआ है, उसके बाद -3 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 आने के बाद कंडीशन चेक होगी, 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 है, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगेन आपके पास स्टेप नंबर 2 में आएगा, स्टेप नंबर 2 में 24 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद अगेन डिक्रीमेंट होगा, 24 के बाद माइनस आप 3 करेंगे, -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 अगेन कंडीशन चेक होगी, ये भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। इसी तरह के अगेन प्रिंट करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा। 21 के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू -3 के बाद 18 आ जाती है, तो 18 अगेन चेक होगी कंडीशन के, ये कंडीशन -6 से लेस ग्रेटर देन है या नहीं है, या इक्वल टू। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज चेक होती जाएंगी डिक्रीमेंट के बाद, और स्टेप 2 की तरफ वो जाता जाएगा। तब तक स्टेप 2 की तरफ जाएगा जब तक कि -6 नहीं आ जाता। जब -6 आएगा, -6 इक्वल है -6 से, तो ये तब भी कंडीशन जो प्रिंट है वो होके आना चाहिए, -6 भी आपको चाहिए, इसलिए आउटपुट के आपके पास अगेन ये चलेगा। ये आपका स्टेप जो है वो अगेन आपको रन करके आंसर देगा, -6 आएगा, उसके बाद अगेन डिक्रीमेंट होगा, -6 के बाद -9 आ जाएगा। जब -9 आएगा तो कंडीशन चेक होगी, -9 जो है वो -6 से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे आपकी कंडीशन -6 जो है वो -6 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और आपका स्टेप 2 की तरफ नहीं जाएगा, आप स्टेप 5 की तरफ जाएगा, यानी कि आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 10 में आपके पास जो है वो इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है, और इवन नंबर्स जो हैं वो 100 तक होने चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, पीछे हमने कहा था, और नंबर्स क्या हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो वो सारे नंबर्स जो 2 के डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जो 2 के डिविजिबल होंगे, यानी कि 2 के टेबल जो होगा वो पूरा का पूरा 2 का टेबल इवन नंबर्स कहलाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे के सारे 100 तक नंबर्स, उन्होंने 100 तक जो है वो रिक्वायरमेंट है आपकी इस प्रॉब्लम की, तो इसलिए 100 तक हमने जितने भी नंबर्स आते हैं 2 से लेकर 100 तक, वो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर्स हमने सम करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, हमें लिस्ट गिवन है, इसलिए रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि हमने तमाम नंबर्स को सम करना है, ऐड करना है, और अप टू 100 हमने नंबर्स लेने हैं। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या है कि हम ऐड करेंगे तमाम इवन नंबर्स को 2 से लेकर 100 तक। फर्स्ट एज यूजुअल हमारे पास जो है वो स्टार्ट का कीवर्ड आता है स्टेप 1 में, उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे सम को 0 के साथ।
सम को हम 0 के साथ इनिशियलाइज करेंगे ताकि सबसे पहले जब वैल्यू हमारी ऐड हो तो वो 0 से हमारे पास ऐड होके आए। जो रिक्वायर्ड हमें आंसर है वो वही आंसर हमें मिले जो पहला डिजिट आ रहा है। k इज इक्वल टू 0 है ताकि हमें कोई गार्बेज वैल्यू की मदद से कोई गलत आंसर ना मिल सके। k इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो 2 है क्योंकि फर्स्ट आपका 2 किससे स्टार्ट हो रहा है तो k इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सम 0 और k2 ऐड होंगे, k और सम दोनों आपस में ऐड होंगे। अब सम आपके पास जो वेरिएबल है उसमें 0 है और k में आपके पास जो है वो क्या है 2 है। सम में आपके पास 0 है, k में आपके पास 2 है, इन्होंने होना है ऐड। तो आंसर अब सम का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद आपके पास वैल्यू +2 हो जानी चाहिए, कोई इवन नंबर आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 2 में हम 2 प्लस करेंगे तो ही नेक्स्ट इवन नंबर आएगा जो कि 4 है। 2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। दैट इज नॉट एन even number, it's odd number. So we have to add +2 in k plus 2. Check if the value of k is less than or equal to 100, 100 से लेस है या 100 के इक्वल है वैल्यू k की। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें हमारी कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है तो स्टेप 2 पे जाना चाहिए। स्टेप 2 में क्या है, अगेन स्टेप 2 में आपके पास सम है। स्टेप 2 में आपके पास क्या है, स्टेप 2 में आपके पास सम की जो फार्मूला है वो आपने चलाना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस के। सम में लास्ट टाइम आपके पास जो है वो 2 सेव हुआ था और के की वैल्यू आपके पास क्या है, वो भी के की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 हो गई है। के लास्ट टाइम आपके पास क्या था 2 था, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब 4 + 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब सम की वैल्यू जो है वो 6 हो गई है और के की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है। के की वैल्यू 4 है और सम की वैल्यू आपके पास 6 है। अब सम जो के की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 2। के की वैल्यू 4 थी, 4 + 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, के इज लेस देन और इक्वल टू 100, यस कंडीशन ट्रू। स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, अगेन आपके पास जो है वो सम होगा। सम की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास 6 थी, के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 हो गई थी। इसी तरह से ये लूप चलती रहेगी जब तक के आपके पास लास्ट 100 नहीं आ जाता। 100 इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। स्टेप नेक्स्ट पे जाएगा, 100 भी पिछले प्रीवियस जो आंसर आया था उससे ऐड होगा। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा +2, 102 आ जाएगा। 102 जब आएगा यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये कंडीशन आपके पास हो जाती है फॉल्स क्योंकि ये ना तो लेस देन 100 है 102 और ना ही इक्वल टू 100 है 102। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 5 की तरफ जाएगा। स्टेप 2 यहाँ पे ये देन गो टू स्टेप 2, ये निगलेक्ट हो जाएगी बल्कि ये अदरवाइज की तरफ चला जाएगा स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 में क्या है कि हमें आउटपुट मिल जानी चाहिए जो लास्ट टाइम हमारा सम होके आया था आंसर, वो हमें मिल जाना चाहिए। तो सम होके जो भी आंसर आया होगा वो आपके पास आउटपुट आ जाएगा और लास्ट पे आपके पास जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आज के लिए इतने काफ़ी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो आप फीडबैक दें, कमेंट्स दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।